पिछले सेशन में मर्द हज़रात बहुत खुश हो गए कि अरे हमारे कंफर्ट का बड़ा ध्यान रखा गया, हमारे बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें की गई। तो अभी जो है आगे की जो तफसीलात हैं वो आप ही के मुताल्लिक हैं कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम इस बारे में बात करेंगे कि शौहर के ऊपर क्या जिम्मेदारियाँ हैं कि वो अपनी बीवी का, अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखे। अब क्योंकि हम ये जान गए हैं कि शादी का प्राइम मकसद है अच्छी नस्लें पैदा करना, उनकी अच्छी तरबियत करना। अब होता क्या है कि जब शादियां होती हैं और आपके घर में आपकी बीवी आती है तो आप ये समझते हैं कि अब घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर के जो बड़े हैं, घर के जो छोटे हैं, उन सब की खिदमतदारी करना वो उसी की ज़िम्मेदारी हो जाती है। अच्छा, ये सब करने के बाद भी सुकून नहीं मिलता है, कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ में कमी निकाल देता है। धीरे धीरे चीज़ें ऐसे ही ख़राब होती जाती हैं, तलखियाँ बढ़ती जाती हैं। और बीवी जब भी अपने शौहर से जिक्र करती है इन सब चीज़ों के बारे में तो शौहर कहता है कि इग्नोर करो, क्योंकि सबकी फैमिली में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अब होता क्या है कि वो इग्नोर नहीं कर पाती, उसके दिमाग में स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन आ जाती है। अब टेंशन का असर कैसे पड़ता है? आजकल आपने देखा होगा कि इनफर्टिलिटी के बहुत सारे केसेस मिलते हैं जिनमें कई सारे लोगों में कोई परेशानी नहीं होती है। उसका मेन कारण क्या होता है? उसका मेन कारण होता है स्ट्रेस। वो स्ट्रेस आता कहाँ से है? वो स्ट्रेस शौहर, उसकी माँ, उसके बाप, उसके भाई, उसके बहन, उसके रिश्तेदारों से ही आता है, क्योंकि शादी से पहले तो वो बिल्कुल फ्री थी, उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं थी। अब उसकी वजह से रिप्रोडक्शन होना, पहली बात तो रिप्रोडक्शन में दिक्कत होने लगी। अच्छा, मान लीजिए बच्चे हैं, अब क्या होता है? बच्चे होते हैं, औरत अपनी बाकी सारी जिम्मेदारियां तो निभाती रहती है, लेकिन वो अपने बच्चों को इग्नोर कर देती है। शौहर जिसे शादी से पहले किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसे शादी के बाद सबका ख्याल रहने लगता है, सिवाय अपनी बीवी और बच्चों का। जो औरत खुश नहीं रहेगी वो एक खुश नस्ल कहाँ से पैदा करेगी? जो इंसान खुद डिप्रेशन में है वो अपने बच्चों को एक अच्छी तरबियत कैसे देगा, उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे दे सकता है? अब यहाँ शुरू होती है आदमी की जिम्मेदारी। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आदमी बुराइयाँ बहुत निकालते हैं, लेकिन अगर आपने कोई अच्छा काम करा है तो वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अप्रिशिएट करना सीखिए। हो सकता है कि आपके अप्रिशिएट करने से आपकी बीवी में, आपके बच्चों में तब्दीलियाँ आएँ, वो खुश रहें, और जब वो खुश रहेंगे तो वो आपको और आपकी फैमिली को भी खुश रखेंगे। वो भी हर उस चीज़ का ध्यान रखेंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी। मोहब्बत करिए, अनकंडीशनल मोहब्बत करिए अपनी बीवी से, अपने बच्चों से। अनकंडीशनल मोहब्बत बहुत कुछ सिखा देती है, और मोहब्बत के बिना तो ईमान भी मुकम्मल नहीं होता, फिर कोई रिश्ता कैसे मुकम्मल हो सकता है? आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे जब नज़र डालेंगे तो आपको दिखेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवियों के साथ कैसे रहते थे। हज़रत आयशा को अपने हाथ से लुक़मा बना के खिलाते थे, उनके गिलास से पानी पीते थे, उनकी खुशी का, उनकी सेहत का हर तरीके से ख्याल रखते थे। जब उन्हें आटा गूँधना नहीं आता था तो आपने तब तक आटा गूँधा जब तक वो आटा गूँधना नहीं सीख गई। आप अपने हाथ से अपने जूते साफ़ करते थे, अपने कपड़े धोते थे, अपनी चीज़ों का ख्याल रखते थे। कोई चीज़ पड़ी होती थी उसे उठा के रख देते थे। आपने कभी नहीं कहा कि आयशा तुम उठ के करो, या जो भी आपकी बीवियाँ थीं उनसे नहीं कहा कि तुम उठ के करो। तो वो शख्स जो इस दुनिया में सबसे अफजल था, उसने आपके लिए अपने आप को आइडियलाइज़ करा कि आप ऐसे ही रहिए। जब उस शख्स ने अपनी बीवियों के साथ ऐसी कोई भी हरकत नहीं करी तो आपका क्या हक़ है कि आप रोटी ना बनाने के लिए, आप कपड़े ना धोने के लिए, आप अपने माँ बाप का ख्याल ना रखने के लिए उसको मारें, पीटें, या गाली गलौज करें, या उसको टॉर्चर करें, या उससे मोहब्बत ना करें? दुनिया का सबसे पहला रिश्ता मियाँ और बीवी का ही था, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, फिर आखिर में भी मियाँ बीवी ही बचते हैं। तो एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। जब आपका अपनी बीवी के साथ अच्छा रिश्ता होगा तो धीरे धीरे बाकी सारे रिश्ते संभल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारी खुद लें। आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप अपने माँ बाप की खिदमत करें। आपकी बीवी पे फ़र्ज़ नहीं है कि वो आपके माँ बाप की खिदमत करे। तो आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुद उठाएं ना। वो आपके हिस्से का गुनाह या सवाब तो नहीं लेगी, जाहिर है वो अगर करेगी तो उसको सवाब मिलेगा, लेकिन अगर वो नहीं करेगी तो उसको गुनाह नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है। और ऐसे ही बीवी के लिए, बीवी अपने माँ बाप का ध्यान रखे। अगर उसका शौहर नहीं रखता है तो वो गुनहगार नहीं है। मगर ये सब चीज़ें शुरुआती होती हैं।
हैं। जब शौहर और बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है तो वो अपने आप ही एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से जुड़ी दूसरी चीज़ों का भी ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, दूसरे रिश्तों को भी निभाना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से एक अच्छा सा माहौल क्रिएट होता है घर में, घर से बाहर भी, पूरे सोसाइटी में, पूरे समाज में एक पॉजिटिव वाइब जाती है आपके थ्रू, क्योंकि आप अच्छे हैं, आपकी फैमिली अच्छी है, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपकी बाकी लोग जो है घर में वो सब खुश हैं, तो जाहिर है वो आगे भी खुशी ही को ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह से एक हेल्दी और हैप्पी समाज हम तैयार कर सकते हैं अपने लेवल पे।